जब भी ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग होती है तो वो कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में सेपरेशन पीरियड में होता है और होती है। अब अवेकनिंग क्यों होती है इस पर मैं डिटेल में वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो ईविल एंटिटीज एज ट्विन फ्लेम कोचेज एक्ट कर रहे हैं वो एक स्टेटमेंट बहुत फ्रीक्वेंट आपको देते हुए नजर आएंगे कि जो आपका ट्विन फ्लेम है जो कि कार्मिक ट्विन फ्लेम है, जिसे आप डिवाइन मैस्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन समझते हैं, अगर वो मैरिड है तो वो कार्मिक के साथ में मैरिड है और वो मैरिज जो है वो इल्यूजन है। सो आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से अर्थ पर फिजिकल रियल में कोर्ट होती है, उसी तरह से स्पिरिचुअल रियल में कोर्ट होती है। और मैरिज इल्यूजन नहीं होता है किसी भी रियल में। जब भी दो लोगों की शादी होती है तो जो स्पेशली वाइफ को बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स, अथॉरिटीज, राइट्स मिलते हैं स्पिरिचुअल रियल के द्वारा। कार्मिक ट्विन फ्लेम की शादी हमेशा एक कार्मिक से ही होती है, कभी भी किसी सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से नहीं हो सकती है। रीजन बिहाइंड कि उसकी कर्म बहुत गलत होते हैं, बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स होते हैं जिस पर वो इंसान कभी काम नहीं कर सकता है। वो इंसान आजीवन जन्म जन्मांतर तक अनहील्ड ही रहता है और रहती है। दैट्स हाउ देयर लाइफ इज। तो जो हीलिंग करनी होती है वो सिर्फ एक रियल ट्विन फ्लेम को करनी होती है, इसीलिए सेपरेशन पीरियड क्रिएट करा जाता है। बट स्टिल वहां पर रियलिटी को एक्सेप्ट करने की जगह पर जो स्पेशली भ्रम क्रिएट करे जाते हैं कि वो इंसान अगर मैरिड है तो उसकी मैरिज फेक है या फिर वो एक इल्यूजन है, जो कि इंटेंशनली आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम दिखाता है, सुनाता है, बताती है कि वो तो एक बहुत ही गलत इंसान से मैरिड है जो बहुत दुखी है, उसकी लाइफ हेल हो रखी है। वो एक्चुअली में उसका कर्मफल होता है और होती है, तो उसकी लाइफ से वैसे ही चलेगी ना। मैरिज की वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस होती है, राइट्स होते हैं एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हमेशा स्पिरिचुअल रेल्म के थ्रू बांधे जाते हैं। तो ध्यान रहे कि अगर आप कोई रियल डिवाइन फेमिनिन है, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं कि डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहां पर किसी फेक कोच ने आपको ये बता दिया है कि आप उसके साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में चले जाओ या फिर उसका डाइवोर्स करवाने के लिए बोलो, या फिर वो इंसान बोल रही है कि वो इंसान डाइवोर्स ले लेगा और ले लेगी और तब आपकी शादी हो जाएगी, तब आपका 3D रियूनियन हो जाएगा। तो ध्यान रहे, अगर आप ऐसी कोई भी गलती करते हैं तो आप अपनी लाइफ को और हेल बनाने वाले हैं धरती पर। क्यों? क्योंकि कि अगर दो लोग मैरिड हैं तो उसमें आप चाहे रियल डिवाइन फेमिनिन है या फिर रियल डिवाइन मैस्कुलिन है, अगर ऐसा कर्म आप करोगे तो आपको भी इक्वली पनिशमेंट मिलेगी, ज्यादा ही मिलेगी एज कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन। मैरिज ब्रेक करना इज नेवर अलाउड। तो ऐसे बहुत सारे रियल ट्विन फ्लेम्स हैं जो इस चीज में पड़ जाते हैं एंड वो अपनी लाइफ को और बहुत ज्यादा कार्मिक बैगेज क्रिएट कर लेते हैं। और ये एक ऐसा गंदा कार्मिक साइकिल क्रिएट होता है जो आप आने वाली पता नहीं कितने जन्मों में तक भी उसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो ऑलरेडी कार्मिक ट्विन फ्लेम के पास में बहुत सारा कार्मिक बैगेज होता है एंसेस्ट्रल कर्मा की वजह से। तो ध्यान रहे कि ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ईविल एंटिटीज जो ट्विन फ्लेम कोचेज एक्ट कर रहे हैं उनका तो काम है आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम पर फंसा कर रखने का और गंदे से गंदा कार्मिक साइकिल को क्रिएट करवाने का। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। सो मेक श्योर आप इस गलतफहमी में ना पड़े। मैरिज पावरफुल होती है, मैरिज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड राइट्स होते हैं।